दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसकी जिंदगी अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं की आग में सुलग रही थी। वह औरत वंचित थी उस प्यार, सुख और शांति से जो हर इंसान को एक पूर्ण जीवन का एहसास कराती है। लेकिन क्या होता है जब इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाए? क्या यह कामना शांत हो सकती है या यह और भड़क उठती है? कहते हैं कि काम वासना इंसान के मन की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक भूख है। यह वह अग्नि है जो भीतर से जलाकर राख कर सकती। जब यह भूख शांत होती है तो मन को शांति और आत्मिक संतोष का मार्ग मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में देखते हैं कि उस औरत की प्यास को साधु ने किस प्रकार बुझाया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग साधारण और सरल जीवन जीते थे। इसी गांव के एक छोर पर एक विधवा स्त्री सुगंध रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, नहीं कोई रिश्तेदार। सुगंधा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर सर करती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो उसे अक्सर बेचैन करता। वह अपनी रातें अक्सर जाग कर बिताती और उसके भीतर यह एहसास गहराता जाता कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। पति के जाने के बाद जो सुख और मानसिक शांति उसे पति के सानिध्य में मिलती थी, वह अब उसे कहीं नहीं मिलती थी। दिन भर की थकान और रोजमर्रा की परेशानियों के बावजूद उसका मन अक्सर अतीत की स्मृतियों में खो जाता। एक दिन की बात है, उसी गांव के पास के प्राचीन मंदिर में एक साधु का आगमन हुआ। वह कोई साधारण साधु नहीं लगते थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। साधु ने मंदिर में अपना डेरा डाल लिया और कुछ दिन मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। अगले दिन साधु ने गांव के घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू किया, जो कि उनकी परंपरा का हिस्सा था। साधु ने हर घर का दरवाजा खटखटाया और लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन और जल अर्पित करते गए। दोपहर का समय हो चुका था। साधु सुगंधा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। भिक्षा दे ही सुगंधा दरवाजे के पास बैठी थी। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, वह चौंक गई। उसने दरवाजा खोला और साधु को सामने खड़ा पाया। साधु की आंखों की गहराई, उनके चेहरे का तेज और उनका शांत स्वभाव देखकर सुगंधा कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। उसने जल्दी जल्दी अंदर से भोजन कर साधु के हाथों में रख दिया, लेकिन इस दौरान उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। साधु ने भिक्षा स्वीकार की और बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़ गए। लेकिन सुगंधा के लिए यह पहली मुलाकात उसके जीवन का एक नया अध्याय बन गई। साधु का व्यक्तित्व, उनकी आंखों की शांति और उनका निर्विकार भाव उसके मन में गहराई से बस गए। उसने खुद से कहा, यह कौन है? उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे खींच रहा है? मैं क्यों उनकी राह इतनी आकर्षित हो रही हूं? फिर साधु के चले जाने के बाद सुगंधा दरवाजे पर खड़ी रह गई और उनके जाते हुए कदमों को देखती रही। उनके व्यक्तित्व की गरिमा और उनकी आंखों का शून्य भाव उसे विचलित कर रहा था। उसने खुद से कहा, कैसे हो सकते हैं कोई इतने शांत और निर्विकार? क्या इनकी आंखों में कोई चाह नहीं? क्या यह भी इंसान नहीं है? सुगंधा के मन में हलचल मचने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि साधु के पास कुछ ऐसा है जो उस जीवन से गायब है। वह उनकी ओर आकर्षित हो गई थी, लेकिन यह आकर्षण समझ से परे था। वह चाहकर भी अपने मन को साधु की छवि से हटा नहीं पा रही थी। उस रात सुगंधा चैन से सो ना सकी। साधु किया उनका चेहरा और उनकी आंखों का भाव बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने सोचा, क्या मैं उनसे फिर मिल सकती हूँ? अगर वे मेरे दरवाजे पर दोबारा आए तो क्या मैं उनसे बात कर सकूंगी? सुगंधा ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह भावनाओं के एक नए जाल में फंस गई थी। सुगंधा को लगने लगा कि साधु ही वह व्यक्ति है जो उसके जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हो रहा था कि साधु के मन में उसके प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी। उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। उसने तय किया कि वह साधु से मिलकर अपने मन की प्यास को बुझाएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह साधु से मिलने जाएगी, लेकिन मिलने का कोई बहाना होना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने घर की रसोई में कुछ विशेष तैयार किया। उसने सुगंधित चावल और गुड़ के लड्डू बनाए और उन्हें एक साफ कपड़े में बांधकर मंदिर की ओर चल पड़ी जहां साधु रुके हुए थे। सुगंधा ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु वहीं एक कोने में बैठे ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर असीम शांति थी। सुगंधा कुछ पल के लिए रुक गई, मानो वह उनकी उस अवस्था को बस देखना चाहती हो। धीरे धीरे उसने उनके पास जाकर एक छोटी सी आवाज में कहा, महाराज, यह मैंने आपके लिए लाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही सौम्यता और निर्विकार भाव था। उन्होंने सिर झुकाकर भोजन स्वीकार कर लिया और बोले, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। सुगंधा के लिए साधु के यह दो शब्द जैसे अमूल्य हो गए। उसने उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? साधु ने उसको इशारे से बैठने की अनुमति दी। हल्की फुल्की बातें शुरू की। उसने पूछा, महाराज, क्या आप हमेशा से ऐसे शांत स्वभाव के रहे हैं?
क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुस्सा भी एक मोह है। मैंने अपने जीवन को मोह और कामना से मुक्त करने का प्रयास किया है। सुगंधा उनकी बातों से और प्रभावित हो गई, लेकिन उसके भीतर एक अलग हलचल चल थी। वह उनके शारीरिक सौंदर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व से विचलित थी। उसने सोचा, यह इतने शांत और आत्मनियंत्रित कैसे हो सकते हैं? क्या इन्हें मेरी सुंदरता दिखाई नहीं देती? उस दिन के बाद सुगंधा ने अपनी दिनचर्या में साधु के पास जाने को शामिल कर लिया। हर सुबह वह मंदिर के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती, कभी फल, कभी भोजन तो कभी जल। साधु से वह सामान्य बातें करती, लेकिन उसके मन में छुपे भाव स्पष्ट थे। साधु हर बार उसकी को स्वीकार करते, लेकिन कभी भी उससे कोई अतिरिक्त बातचीत नहीं करते। उनके व्यवहार में ना तो कोई विशेष लगाव था, ना ही कोई विचलन। सुगंधा को यह देखकर हैरानी होने लगी। उसने खुद से कहा, साधु मुझे देखकर भी अडोलूर आकर्षण को महसूस नहीं कर रहे। सुगंधा के मन में साधु के प्रति लगाव गहराने लगा। उसने सोचा कि साधु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसे और प्रयास करने होंगे। उसने एक दिन साधु से पूछ ही लिया, महाराज, आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं? महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया बुरा मत मानिए। साधु ने कहा, पूछो, आपको क्या पूछना है? सुगंधा ने थोड़ा शर्माते हुए मधुर आवाज से कहा, मैं इससे आकर्षित हूँ। आपके चेहरे की शांति और आपकी आंखों की गहराई ने मुझे बेचैन कर दिया है। साधु ने उसकी बातों को बिना विचलित हुए सुना। उन्होंने कहा, मां, यह मोह और आकर्षण का जाल है। यह केवल मन की एक अवस्था है जो समय के साथ बदल जाती है। इसे समझो और इससे मुक्त हो जाओ। सुगंधा को के शब्दों से झटका लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह साधु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और प्रयास करेगी। उसने सोचा, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निर्विकार नहीं हो सकता। साधु भी इंसान है। मैं उन्हें यह बात महसूस करवा कर रहूंगी। सुगंधा का मोह अब उसे साधु की ओर खींचता जा रहा था। सुगंधा ने साधु के पास अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर दिया था। उसने अपने मन के भीतर पल रहे मोह और आकर्षण को उनके सामने उजागर कर दिया। सुगंधा का स्वर कांप रहा था। उसने पूछा, महाराज, मैं आपको पसंद करती हूँ। आपके पास आने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन की खाली जगह भर सकती है। मैं एक वंचित स्त्री हूँ, लेकिन आप मेरे भावों को क्यों नहीं समझते? क्या कामना और आकर्षण से कोई मुक्त हो सकता है? यह तो जीवन का हिस्सा है, संसार का आधार है। आप कैसे इतने शांत और निर्विकार रह सकते हैं? सुगंधा की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में बेचैनी। उसने अपने जीवन के अकेलेपन को साधु के सामने खोलकर रख दिया था। साधु ने उसकी बात पूरी होने दी। वे कुछ देर तक मौन रहे। उनका यह मौन सुगंधा के भीतर और बेचैनी पैदा कर रहा था। फिर साधु ने शांत स्वर में कहा, मां, कामना और आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें सही दिशा में ले जाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह संसार मोह, माया और इच्छाओं का जाल है, तो इनसे बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती? सुगंधा ने घबरा कर कहा, लेकिन महाराज, क्या यह मुमकिन है? क्या कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग सकता है? आप भी तो एक मनुष्य हैं। क्या आपके भीतर कोई कामना नहीं? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दया थी, कोई आक्रोश नहीं। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह संसार के मोह में बंधा था और अपनी इच्छाओं के बंधन में था, लेकिन मैंने उन इच्छाओं के स्वभाव को समझा। कामना जल की तरह है, जो उचित पात्र में हो तो जीवन देती है और बह जाए तो बाढ़ का कारण बनती है। इसे नियंत्रित करना ही शांति की कुंजी है। सुगंधा अब और अधिक असमंजस में थी। उसने कहा, आप कहते हैं कि इच्छाओं से शांति भंग होती है, लेकिन क्या जीवन बिना कामना और मोह के संभव है? यदि सब इसे छोड़ दे तो यह संसार कैसे चलेगा? साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, संसार का चलना तुम्हारे या मेरे त्याग पर निर्भर नहीं है। यह तो सृष्टि का स्वभाव है, लेकिन आत्मा का शांति पाना केवल तुम्हारे अपने प्रयास पर निर्भर है। मोह का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को भूलकर बाहरी संसार में सुख खोजने का प्रयास, और जब यह सुख अस्थायी हो तो मन बेचैन हो जाता है। सुगंधा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, तो क्या मोह और कामना में आनंद नहीं है? साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, आनंद इनसे परे है। जो आनंद तुम मोह में ढूंढती हो वह क्षणिक है। सच्चा आनंद वह है जो भीतर से उठता है। इसे आत्मानंद कहते हैं। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आनंदित होती है। यही वास्तविक सुख है। सुगंधा की आंखों में सवाल और बढ़ने लगे। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरी इच्छाएं ही तो मुझे जीने का कारण देती हैं। अगर इन्हें भी त्याग दूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तुम वंचित नहीं बल्कि मुक्त हो। संसार के बंधनों से पहले ही छूट चुकी हो। अब तुम्हारे पास अवसर है अपने मन को समझने का, अपने भीतर की चेतना को जानने का। सुगंधा ने धीरे से पूछा,
तुम मैं क्या करूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम अपने मन को मोह से ऊपर उठाओ, अपने भीतर के शुद्ध को पहचानो। जीवन का उद्देश्य दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाना है, ना कि मोह और वासना में उलझना। यदि तुम्हें आत्मा का यह सत्य समझ में आ गया तो तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। सुगंधा को साधु के शब्द धीरे धीरे समझ आने लगे। उसने महसूस किया कि वह अपने भीतर की रिक्तता को भरने के लिए बाहरी सुख की तलाश कर रही थी, लेकिन साधु ने उसे यह सिखाया कि सच्चा सुख भी नहीं आंतरिक है। उसके मन में उठ रही वासना और मोह की गंदगी अब साफ होने लगी। उसे पहली बार अपने जीवन के अकेलेपन में शांति का आभास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिर कर कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गई कि जो मैं खोज रही थी वह मेरे भीतर ही था। मैं इसे पहले क्यों नहीं देख पाई? साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मन का अज्ञान ही अंधकार है। अब जब यह ज्ञान का प्रकाश पा चुका है तो इसे स्थिर रखने का प्रयास करो। यही तुम रातप और यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। दोस्तों, सुगंधा का मोह अब समाप्त हो चुका था। साधु ने उसे उसकी आत्मा का सच्चा मार्ग दिखाया। वह अब एक नई दृष्टि और शांति के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी न केवल मोह और वासना से मुक्त होने की भी प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा आनंद आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी संसार में। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो हमें मोह, कामना और आत्मिक शांति के बीच का फर्क सिखाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए